स्वच्छता की पाठशाला का मिशन सिर्फ इन्वायरमेंट को स्वच्छ करना नहीं है। इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में जो इंसान रहते हैं उनके दिमाग को भी साफ़ सुथरा करना है, लोगों की थिंकिंग जो है उसको भी डेवलप करना है। सर, तो कहीं ना कहीं आप स्वच्छता की पाठशाला के माध्यम से उस अभिभावकों को बताइए कि किस तरीके से एक छोटे से फूल को, एक नन्हे बच्चे को किस तरीके से वो इस चीज़ के लिए अवेयर करे कि वो एक सामाजिक बच्चा बन सके, आगे चल के वो समाज को भी डेवलप कर सके, और वो जब बड़ा हो तो वो अपने छोटों को किस तरीके से शिक्षा दे कि हर तरीके से समाज में स्वच्छता आए। ये हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको जो है डेवलप करने में, उनको पूरी तरह से जो है संवारने और संभालने में पेरेंट्स का विशेष योगदान होता है। जी सर। और हमारे यहाँ जो है बच्चों को जो स्वच्छता का पाठ है, पहला स्वच्छता का पाठ उसकी माँ पढ़ाती है, उसका परिवार पढ़ाता है, और उसके बाद वो स्कूल में जाके स्वच्छता का पाठ पढ़ता है, और उसके बाद वो समाज के साथ उसमें जीता है। स्वच्छता केवल जो है आप अपने कुछ चीज़ों को जो है साफ़ सुथरा रख लें उससे नहीं होता। स्वच्छता में बहुत सी जो है चीज़ें आ जाती हैं। बड़ा ब्रॉडर इसका कंसेप्ट है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आप अपने पूरे पर्यावरण परिवेश को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रखें, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करें, समाज में जो तरह तरह के प्रदूषण हो रहे हैं उनको दूर करें। इसके साथ साथ जिस घर में रह रहे हैं उस घर के पर्यावरण को शुद्ध रखें। घर में आप जो है गंदगी फैला रहे हैं, सड़क में, रोड में जा रहे हैं, आप रैपर्स हैं, आप अपने जो है चिप्स के पैकेट्स हैं, प्लास्टिक खाली बॉटल रास्ते में फेंकते जा रहे हैं, ये भी स्वच्छता के पाठ में आता है। जी सर। हमारी ये जिम्मेदारी सामाजिक है कि हम सड़क में जाते हुए अपनी गाड़ियों से रैपर ना फेंकें, प्लास्टिक की खाली बॉटल ना फेंकें। जहाँ हम शादियों में जाते हैं, शादियों में आप देखिए कितना जो है वहाँ पे जो है इस तरह का सामान फेंका जाता है, कितना वहाँ पे फूड जो है वेस्ट होता है उसको फेंका जाता है। तो इसको भी हम संभाल कर संजो करके रखें, बर्बाद ना होने जाएं। ये भी एक हमारा बहुत बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा रिसोर्स है। रिसोर्स का वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप जहाँ भी जाते हैं जो है कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, आप देखिए वहाँ पे कितना वेस्टेज होता है। आप ये देखिए गांव में चले जाइए या शहरों में चले जाइए, पहले आप देख रहे थे कि जगह जगह लोग ओपन जो है डेफिकेशन के लिए जाते थे। भारत सरकार ने पिछले काफ़ी समय से जो है लगातार प्रयास करके इसको जो है दूर किया। आप देखिए ODF को जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। इसमें भारत के जो है सरकार का और हमारी स्टेट गवर्नमेंट का विशेष योगदान रहा। लगातार जो है इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को उनकी सहायता दी गई। सरकारी जो है तौर पे बहुत से लोगों ने इसमें सहयोग किया और सामाजिक संस्थाओं ने भी सहयोग किया। उससे जो है ODF जो है हमारे यहाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। आगे है कि हम इसको और कैसे सुधारें। दूसरा जो इसके बाद है कि हम जो जल के सोर्सेज हैं उनको कैसे शुद्ध करें, जल के जो सोर्स और कैसे उनका दुरुपयोग ना हो उसको बचाएं, उसके बारे में भी लगातार हमारा अभियान चल रहा है। महात्मा गांधी लगातार स्वच्छता मिशन पे, स्वच्छता अभियान पे लगातार काम करते रहे। उनके आदर्शों पे आप देखते हैं 2 अक्टूबर को जो है स्वच्छता दिवस और इस सब पे चलाया जा रहा है। और पूरा भारत सरकार, पूरा देश की जो है जनता लगातार इस प्रयास में अब है कि हम भारत को एक स्वच्छ देश के रूप में परिणित करें, जिससे पूरी दुनिया देखे कि भारत में स्वच्छता के बारे में कितनी जागरूकता हुई और कैसे भारत देश इतना स्वच्छ हो गया। वहाँ की वायु स्वच्छ हो गई, वहाँ के जल के सोर्सेस स्वच्छ हो गए, वहाँ की नदियाँ स्वच्छ हो गई, वहाँ के गांव स्वच्छ हो गए और वहाँ सब तरह से लोग एक अच्छे वातावरण में जी रहे हैं। पूरी वहाँ के रिसोर्सेज को सही रास्ते में लाया गया और वहाँ के बच्चों को, नागरिकों को स्वच्छता के बारे में जो शिक्षा दी गई है कि वहाँ पे कोई चीज़ अब वेस्ट नहीं हो रहा है, जो वेस्ट निकलता भी है उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाता है और उससे कहीं भी किसी को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम ना हो, उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जा रहा है। और बच्चों पे जागरूकता का ये अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में सभी नागरिकों को कि मिनिमम जो है वो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करें जिससे कि ये पूरा जो है पर्यावरण प्रदूषित हो। प्रदूषण को कम करने के लिए अब वो चीज़ें यूज़ करें जिनसे प्रदूषण न हो। हमारी भारतीय संस्कृति में आप देखते थे पहले पत्तल यूज़ किए जाते थे,
दोने यूज़ किए जाते थे, कुल्हड़ यूज़ किए जाते थे, ये बायोडिग्रेडेबल थे। यूज़ हुआ शादियों में, ब्याह में, कहीं फंक्शन में, और इसे डिस्पोज किया, महीने में सड़ गल गए, पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ गए। लेकिन मॉडर्न टाइम में जो आपके प्लास्टिक की बॉटल्स आ गई, प्लास्टिक के रैपर्स आ गए, प्लास्टिक के जो है कई तरह के सामान आ गए, उनसे जो है ये जो है प्रदूषण बहुत हुआ। उससे जो है बहुत चीज़ें जो है यहाँ पे जो है ख़राब हुई। उनको कंट्रोल करने के लिए अब अभियान हमारे यहाँ चलाया जा रहा है। तो ये जो स्वच्छता मिशन चलाया जा रहा है हमारे देश में, उससे जो है बहुत जो है प्रोग्रेस हुई है। और मैं समझता हूँ आगे हमारे नागरिक भी जागरूक हुए हैं, आने वाली पीढ़ी भी जागरूक हुई है, और ये बच्चे जो है लगातार इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगले जो है 5 साल में मैं समझता हूँ भारत स्वच्छ देशों की गणना में अग्रणी होगा। अंधेरा छट रहा है, हो रहा है